वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा मिमी वाली में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? और नवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। और ये देखिए मिमी क्या कर रही है, बदमाशी कर रही है। और हम यहाँ पे पूजा करने के लिए बैठे हैं और मम्मी कपूर लाने गए हैं, तो हम लोग कपूर से पूरे घर में आरती दिखाएंगे। और वैसे ये वाली आरती हो गई है, तो जो दिए वाली आरती होती है वो हो गई है। तो आप लोग क्या क्या कर रहे हो नवरात्रि पे? पूजा और 9 दिन का रखा है कि पहला और आखिरी रखा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने अभी तो फर्स्ट एंड लास्ट ही रखूँगी इस साल, तो बट आगे से कोशिश करूँगी कि 9 के 9 दिन रख सकूँ। नहीं छोड़ दो, तो आगे से कोशिश करूँगी कि 9 के 9 दिन रख सकूँ। तो अभी एक फर्स्ट एंड लास्ट ही रखूँगी। अभी पूजा खत्म हुई है। दुर्गा पूजा की शॉपिंग अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई है मेरी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दुर्गा पूजा की शॉपिंग दिखाती हूँ। बहुत लेट इस बार प्लान हुआ कि साड़ी लेते हैं, बहुत टाइम से नहीं खरीदी है, तो इसलिए और मैं दिखा भी नहीं पाई। और मिमी के भी कुछ कपड़े जो कि मुझे अमेज़ॉन और फर्स्ट क्राई से आने वाले थे, इसलिए इसी की वजह से मैं अभी बना रही हूँ इसका वीडियो। मुझे हालांकि पहले बना लेना चाहिए था दुर्गा पूजा शॉपिंग हॉल। तो अभी आप लोग को दिखाती हूँ मैंने दुर्गा पूजा के लिए मिमी के लिए, पहले मैं मिमी का दिखाती हूँ कि मैंने मिमी के लिए क्या क्या खरीदा है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं उसका लहंगा दिखाती हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है और ये बहुत ही प्यारा लगा मुझे। पहले तो मुझे लगा पता नहीं कैसा आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी रिव्यू नहीं थे। मैंने सोचा कि रिस्क लेके देखते हैं, और हमारे पास ऑप्शन तो होता ही है रिटर्न करने का। तो ये देखिए कितना क्यूट है ना ये लहंगा, और मैं सोच रही हूँ इसको अष्टमी वाले दिन पहनाऊंगी। तो तो ये इसकी स्कर्ट है और ये इसका टॉप है, और ये 1 ईयर बेबी के लिए मेरे ख्याल से परफेक्ट है। वो मेरी मिमी थोड़ी स्लिम है, तो लेकिन फिर भी अच्छा लगेगा मुझे लग रहा है ये उस पर। तो ये उसका लहंगा छठी वाले दिन पहनाऊंगी, वो भी मैं लहंगा ही सोची हुई थी। तो मैंने ये लहंगा ऑर्डर किया था उसके छठी के दिन के लिए, तो ये मैं छठी वाले दिन पहनाऊंगी उसको। ये देखिए, बट ये थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है लंबा, मतलब बड़ा आ गया है ये पीस, बट मैंने रिटर्न नहीं किया। ये फर्स्ट क्राई से मंगाया है ये मैंने, ये देखिए। और ये जयपुरी प्रिंट शायद है जो मैंने ये फर्स्ट क्राई से मंगाया है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं मार्केट से ले आऊँगी, बट फिर मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर कर दिया। ये मुझे बहुत प्यारा लगा ये डिज़ाइन। तो ये एक और लहंगा जो मैं इसको छठी वाले दिन पहनाऊंगी। मम्मी कह रहे हैं इसको थोड़ा सा स्टिच करके छोटा कर देंगे, फिर अगले साल तो ये आ ही जाएगा उसको। और ये एक और लहंगा, इसके साथ की जो चुन्नी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो इस लहंगे के साथ की चुन्नी है वो ये वाली है, ये देखिए इस तरह से है इसकी चुन्नी। और एक और लहंगा जो मैंने मंगवाया है उसके लिए वो ये वाला मंगवाया है, ये भी 1 ईयर बेबी के लिए मंगवाया है। ये मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो ये इसका स्कर्ट है और ये चोली है। दोनों का डिज़ाइन चोली का एक जैसा ही है, बट मुझे ये वाला भी बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए ये वाला मैंने मंगवाया था। और इसके साथ की जो चुन्नी है वो ये है, मतलब ये इस तरह का सेट है। मैं वो वाला भी आपको नहीं दिखाया प्रॉपर, ये देखिए इस तरह से। और ये स्कर्ट है। 2 ऑर्डर कर दिए थे, पता नहीं कौन सा अच्छा आए, तो इसलिए मैंने 2 ऑर्डर कर दिए थे। और रिटर्न करती जो बड़ा वाला था वो मैं सोच रही थी रिटर्न कर दूं, तो मामा ने बोला कि नेक्स्ट ईयर जन्माष्टमी के टाइम उसको राधा तो बनाना ही है, तो तब काम आ जाएगा, इसलिए मैंने रिटर्न नहीं किया। बच्चों के कपड़े काम आ जाते हैं, बड़े होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो मेरे मिमी की शॉपिंग करी है जो मैंने आपको दिखाई है, तो मिमी की शॉपिंग है। पहले भी मैंने आपको ड्रेसेस दिखाई थी जो कि मैं नवरात्रों के लिए ही, दुर्गा पूजा के लिए ही लाई थी,
तो उसमें से एक फ्रॉक तो मैंने पहना दी थी, उसका जो 10th मंथ बर्थडे सेलिब्रेट किया था उसी में पहना दिया था, और 2 फ्रॉक अभी भी उसमें हैं। तो 2 फ्रॉक और ये एक लहंगा हो जाएगा उसका। अष्टमी दिन, अष्टमी और मेरे ख्याल से ज़्यादा तो इस बार निकल नहीं पाएंगे, तो इसलिए कोई इशू भी नहीं है, इतने कपड़े भी नहीं चाहिए। पहले होता था कि 4 दिन की पूजा है, तो हम लोग के टाइम पे क्या होता था कि सुबह के अलग, शाम के अलग, रात के अलग, इस टाइप के होता था, और एक मतलब 12-12, 20-20 कपड़े होते थे हमारे पास 4 दिन की पूजा के लिए, क्योंकि कभी कोई देता था, कभी कोई देता था। तो फैमिली सबकी इतनी छोटी छोटी हो गई है ना, तो अब नहीं मिलते इतने कपड़े जितने पहले मिला करते थे। अब मैं पहले आपको दिखाती हूँ मम्मी की ड्रेसेस, मतलब मम्मी की साड़ी दिखाती हूँ। तो ये साड़ी है जो मैंने मम्मी के लिए मंगवाई है। मम्मी आ गई, ये देखिए, ये साड़ी मैंने अष्टमी के लिए मम्मी के लिए मंगवाई है। और एक ये साड़ी है, ये वाली, ये भी रेड, ये हैंडलूम की साड़ी है, और ये इस तरह से, ये भी रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन में है। तो वैसे तो ये मैंने मम्मी के लिए मंगाई, लेकिन मम्मी कह रहे हैं कि मेरे पास 2 रेड एंड वाइट हो गया है, तो एक तुम पहन लेना, एक मैं पहन लूँगी, तो देखते हैं हम क्या पहनते हैं। और जो मैंने अपने लिए साड़ी परचेज़ की है वो एक तो ये वाली है, ये ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन में। इसका पल्लू इस तरह से है, यहाँ पे ये वाला इसका पल्लू इस से है, और ये उसका नाम नहीं मालूम मुझे कि ये कौन सी साड़ी है। और मुझे ब्लैक कलर की एक साड़ी चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास एक भी ब्लैक कलर की साड़ी नहीं है, तो ये मैंने ब्लैक एंड रेड में कॉम्बिनेशन में साड़ी परचेज़ करी है। और एक साड़ी जो मैंने अपने लिए ली है वो ये वाली है, ये देखिए, इस कलर में, स्लेटी कलर में है, ये ग्रे या स्लेटी कलर में है ये, और इसका पल्लू भी इस तरह से है। मुझे ना सिल्क की साड़ियाँ बहुत पसंद है, और ये सिल्क की ही साड़ी है। जो ब्लैक वाली दिखाई वो भी सिल्क है एक तरह का, और ये भी सिल्क की साड़ी है। नहीं, कुछ दूसरा सिल्क है। इसका जो पल्लू है वो इस तरह से है, ये देखिए, पूरा साड़ी का मैं आपको दिखा रही हूँ, जरी का काम हो रखा है इसमें। और ये भी मुझे बहुत प्रिटी लगी। बहुत एक्सपेंसिव साड़ियाँ नहीं हैं ये, मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साड़ी नहीं खरीदती। बस मैं ज़्यादातर साड़ी जो खरीदती हूँ एवरग्रीन सिल्क की खरीदती हूँ, जिससे कि मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं उसको वेयर कर सकूँ। और हैवी साड़ी कोशिश करती हूँ कि ना लूँ, जिससे कि मतलब मैं कैरी ना कर पाऊँ। तो मैं सिल्क की हल्की साड़ियाँ पसंद करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा महंगी नहीं खरीदती। और 1-2 मैंने कुर्तीज़ ली हैं। कुर्ती लेना तो बनता ही है, जो पहनते हैं वो तो लेंगे ही लेंगे ना। तो 2 कुर्तियाँ मैंने ली हैं, जो कि मैंने रिलायंस से ली हैं। रिलायंस में हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं, और आपको महंगा चाहिए महंगा, और सस्ता चाहिए तो सस्ता भी। तो ये भी मेरे ख्याल से 900 समथिंग का था, और ये कुर्ती मुझे अच्छी लगी, और ये मैं बाहर भी पहन सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये वाली कुर्ती ली। तो मैंने पूजा के पर्पज़ से ही ली है, अगर शाम को आरती वारती देखने के लिए जाते हैं तो ये मैं पहन पाऊँगी ईजिली। तो इसलिए, क्योंकि कॉटन भी है, ये कॉटन है, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, ये वाली कुर्ती ली है मैंने। एक ये ली है, और एक ये वाली कुर्ती ली है मैंने। ये वाला भी जो शेप है वो फ्रॉक टाइप में है, तो ये वाली बड़ी अच्छी लगती है, एवरग्रीन होती है। पिंक पीच कलर है इसका, बहुत स्वीट कलर लग रहा था मुझे ये, तो ये वाली कुर्ती ली है। तो बस इतना सारी शॉपिंग है। हाँ, एक और चीज़ दिखाना भूल रही हूँ मैं, ये स्लिंग बैग, ये स्लिंग बैग भूल गई थी मैं दिखाना। तो ये मैंने लावी का डिस्काउंट पे अमेज़ॉन से लिया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। लावी का मुझे अच्छा सा इसमें डिस्काउंट भी मिल गया, और मैंने रेड कलर इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास रेड कलर का कोई हैंड बैग या स्लिंग बैग नहीं था, और मुझे कभी कभी ना अच्छा लगता है रेड कलर के बैग्स होना चाहिए। तो ये था मेरा दुर्गा पूजा का शॉपिंग। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है दुर्गा पूजा पे, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो भी करेंगे तो घर पे ही करेंगे, सेफ रह के करेंगे, क्योंकि ये भी ध्यान रखना है ना कि कोरोना है, प्रॉपर नहीं गया है ना, तो इसलिए ये भी ध्यान रख के करना है जो भी करना है। और साड़ियाँ तो मैंने मंगा ली थी, जाना हो ना हो लेकिन काम आ जाएगा, इसलिए मैंने साड़ियाँ मंगवा ली थी, और ये तो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगे। तो चलिए चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से शाम को। अभी
थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम करे हैं आज। सारे बेड की चादरें चेंज करी हैं, दीवान सेट चेंज किया है, किचन बहुत अच्छे से क्लीन करा है और मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, मम्मी भी बहुत टायर्ड हो गई हैं। तो शाम को मिलती हूँ मैं आपको रात के मतलब शाम के खाने के साथ, क्योंकि हम लोग सारा दिन कोशिश करते हैं कि नमक ना खाएं, एक टाइम ही नमक खाएं, सिंधा नमक खाते हैं हम लोग, एक टाइम ही खाते हैं। तो मैं शाम के खाने के साथ मिलती हूँ क्योंकि मैं शाम को क्या क्या प्रिपेयर करती हूँ। ठीक है, चलिए बाय, तब तक के लिए टाटा। तो मम्मी को मैंने अभी सुला दिया है और मम्मी मैं भी तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ। तो चलिए खाना बना लेते हैं क्योंकि शाम हो गई है और कुछ खाने को बनाना है। तो मम्मी अकेले करेंगे तो मैंने सोचा मैं भी करवा देती हूँ मम्मी के साथ में, और थोड़ी बहुत तैयारी मम्मी ने कर ली है। तो अभी अपना खाना बना लेते हैं। और आज मेरा चश्मा आपको लग रहा होगा ना चेंज है, कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही चश्मा की बातें हो रही हैं। एक्चुअली ये मेरा चश्मा कल मम्मी ने तोड़ दिया और मेरे पास ये एक स्पेयर स्पेक्स रखा हुआ था। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं देव लेकर आए थे इसको रियाद से, तो उनको साइज़ का पता नहीं चला और मैंने फिर बनवा लिया था क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत मोटी हो गई थी, तब मेरे को बिल्कुल ठीक आता था, तो तब मैंने बनवा लिया था। और अब थोड़ा सा वेट लूज़ हुआ है ना, तो ये बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो फिर लेकिन मुझे इमरजेंसी में पहनना था क्योंकि नहीं पहनती हूँ ना तो सर में दर्द हो जाता है। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। तो मम्मी यहाँ पे कुट्टू की पकौड़ियाँ बनाएंगी और मैं यहाँ आलू बनाऊंगी जीरा वाले, और दही के साथ खाएंगे हम लोग। ये वाला हो रहा है और यहाँ हो चुका है, पकौड़ियाँ बन चुकी हैं। तो अभी भोग पहले लगा लेते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। तो आलू हो गए हैं ये, तो अभी पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं। चलिए, तो ये मैंने इसमें आलू, दोनों तरह के आलू इसमें मैंने रख दिए हैं। तो चलिए अभी चलते हैं और ये हो जाएगा, फिर मैं इसको भी उस प्रसाद में मिक्स करके फिर हम खा लेंगे। मैं अभी मिक्स कर देती हूँ इनको, जो हमारा खाना है उसमें प्रसाद को। अभी तो मिमी को उठने में टाइम है, मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। तो पहले एक काम करते हैं, मिमी का उठा के अलग रख देती हूँ, उठा लेती हूँ, उठा के साइड में रख देती हूँ क्योंकि उठ के ज़रूर खाएगी, मुझे पता। तो ये मैंने इसमें मिमी का उठा के रख दिया है और अब हम खा सकते हैं। मिमी का हटा दिया है ना, तो अब सही है, अब खा सकते हैं। मिमी, अली बाबली, मिमी का खाना है क्या? ओ बाबा, अच्छा है मिमी, अच्छा है, अच्छा है। और खाना है बाबा और खाना है, अच्छा लग रहा है। खाने देते हैं उसको, डिस्टर्ब नहीं करते हैं।
तो आज का ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई मुलाकात के साथ। तो मिमी बाय बाय कर दो और सबको हैप्पी नवरात्रि कर दो। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और ऐसे ही सेफ रहिए। और अपनी दुर्गा पूजा कैसे मना रहे हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। चलिए ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।